Hello friends, in this particular session we will learn another state management technique and that is query string. Now I will explain what is query string. कई बार आप वेबसाइट पे ब्राउजिंग करते हो तब आपने कुछ इस प्रकार का यूआरएल देखा होगा क्वेश्चन मार्क के बाद लॉगिन अटेम्प्ट इज इक्वल टू 1 और समटाइम यहाँ पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि लॉगिन यूजर नेम इज इक्वल टू समथिंग पासवर्ड इज इक्वल टू समथिंग। तो वो क्या करता है कि एक पेज की जो भी वैल्यू है वो दूसरे पेज पर ट्रांसफर करता है और वो हमें क्लियरली यहाँ पर यूआरएल में दिखाई देता है। उसके लिए क्वेरी स्ट्रिंग का यूज स्टेट मैनेजमेंट में क्वेरी स्ट्रिंग का यूज होता है। नाउ query string क्या करता है? Query string is used to pass values or information from one page to another. They are passed through URL in a clear text form. Clear? Now, अब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें मैंने क्या किया है, दो टेक्स्ट फील्ड ले लिए है, टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड 2 यूजर नेम और वैल्यू के लिए। क्लियर? अब यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा वो मुझे यूआरएल में दिखाई देनी चाहिए। क्लियर? उसके लिए मैंने एक बटन लिया है यहाँ पर। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा और तब वो दूसरे पेज पर वो उस लिंक को रिडायरेक्ट करेगा और उसके यूआरएल पे शो करेगा इसकी यूजर नेम और वैल्यू। क्लियर? अब हम इसकी क्रिएट इवेंट पे चलते हैं। यहाँ पर बटन क्लिक इवेंट पे हमें कौन सा कोड करना होगा? रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट। अब हमें कौन से पेज पर इस पेज को रिडायरेक्ट करना है? हमें डिफॉल्ट टू मैंने ऑलरेडी दूसरा पेज क्रिएट किया है जिसमें मैंने क्या किया है, दूसरे पेज पे मैंने यूजर नेम और वैल्यू इसी प्रकार के दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए है जिसमें यूआरएल पर तो वैल्यू शो होगी ही होगी, फिर यहाँ पर भी जो ये टेक्स्ट बॉक्स है उस वहां पर भी वो वैल्यू मुझे शो करनी है। क्लियर? रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, फिर हम ब्रैकेट ले लेते हैं। अब कौन से पेज पर हमें रिडायरेक्ट करना है? तो डिफॉल्ट टू डॉट ASPX। क्लियर? डिफॉल्ट टू डॉट ASPX, फिर ये क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। फिर मुझे किस प्रकार के पैरामीटर्स लेने हैं दो, तो मैं यूजर नेम लूंगा। यूजर नेम इज इक्वल टू मुझे कौन सी वैल्यू पास करानी है यहाँ पर, तो उसके लिए मुझे प्लस कॉन्केटेट करना होगा। टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू चाहिए मुझे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस, अब दूसरा मुझे वैल्यू भी चाहिए, फिर यहाँ पर हमें एंड यूज करना होगा। क्लियर? अब दूसरे पैरामीटर का नाम मैं क्या रखता हूँ? चलो पास रख देते हैं। क्लियर? पास इज इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब हम पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। क्लियर? कंट्रोल शिफ्ट, चलिए यूजर नेम में डालता हूँ ध्रुवीन और वैल्यू में मैं डालता हूँ 56। क्लियर? अब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर आ गया डिफॉल्ट टू डॉट ASPX, वहाँ पर रिडायरेक्ट हुआ, यूजर नेम इज इक्वल टू ध्रुवीन एंड पास इज इक्वल टू 56। क्लियर? तो हमारी क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पर फायर हो गई है। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए, डिफॉल्ट पेज पे मैंने ये दो टेक्स्ट बॉक्स रखे, यहाँ पर भी ये जो यूजर नेम है उसमें ध्रुवीन लिख के आ जाना चाहिए और पासवर्ड में 56 लिख के आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे डिफॉल्ट पेज की C# फाइल में कोडिंग करना पड़ेगा। क्लियर? अब हम वो देते हैं, ये है डिफॉल्ट टू पेज। क्लियर? और उसकी ये C# फाइल है। अब यहाँ पर हम पेज लोड पे क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे वहाँ यूआरएल में तो शो होगा ही, फिर तुरंत ही जो टेक्स्ट बॉक्स है उस दोनों में भी शो होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोटिस पोस्टबैक्स रखेंगे कि अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं इंसर्ट की है तो वो हमें शो नहीं करेगा, हमें वैल्यू इंसर्ट करनी ही होगी इसके लिए। चलिए अब यहाँ के टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हम रिक्वेस्ट ले लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग की रिक्वेस्ट ले लेते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग ऑफ 0। क्लियर? यानी कि जो हमारा पैरामीटर था यूजर नेम उसकी इंडेक्स 0 होगी, फिर बाद की इंडेक्स 1 होगी। इस प्रकार से हम ले सकते हैं। फिर
टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए भी ऐसा ही करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग 1 ले लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम पहले ही पेज को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए यूजर में डालता हूँ ध्रुवी और वैल्यू मैंने डाली 56। अब क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तब मुझे यहाँ भी वैल्यू शो हो गई। क्लियर, और यहाँ तो हो ही रही है वैल्यू। क्लियर, पता चल गया। अब एक और चीज, यहाँ पर मैंने इंडेक्स के जरिए रिक्वेस्ट को कॉल करवाया है। अगर मुझे यहाँ पैरामीटर पास करना हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। पैरामीटर का नेम कौन सा होना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो हमारी डिफॉल्ट की CS फाइल थी, इसमें हमने क्या किया था, रीडायरेक्ट को यूजर नेम में टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू डाली थी। तो ये पैरामीटर का नाम है यूजर नेम और इसका नाम है पास। तो यही दो वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी है, यूजर नेम और पास। पहले हमने क्या डाला था, इंडेक्स डाली थी 0 और 1, वो भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्लियर, अब एग्जीक्यूट करके एक बार चेक कर लेते हैं। क्लियर, पता चला। नहीं, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है यहाँ पर, इससे नहीं हो रहा है। ये देखिए, यूज नेम मैंने आर नहीं लिखा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आर लिख दूँ तो आ जाएगा आउटपुट। रिफ्रेश कर लेते एक बार पेज को। क्लियर, आ गए। ओके, thanks for watching my video. If you have any doubt about query string, you can mail me at dhruvinsha16@gmail.com. Thanks again.